आज ये बैठक नवनिर्वाचित जो उमेश राय जी अध्यक्ष हमारे हुए हैं जिला के, उनके द्वारा आहूत किया गया था। मुझे भी न्योता मिला जो आपको आना है, मैं भी उसी उम्मीद से आया था। लेकिन जो यहाँ की व्यवस्था और यहाँ की बातें हम देखे, उससे मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। बल्कि मुझे कई साथियों ने जो अपनी बातें रखी है वो कुछ हद तक सत्य प्रतीत होता है। जो जिस तरह से जिला का संगठनात्मक बैठक होना चाहिए उस तरह की बैठक नहीं हो पाई। इसका मूल कारण है, हम जो समझे इतना देर में, जो सूचना तंत्र का अभाव। इससे पहले भी जो बैठकें हुई हैं उसमें हम देख रहे थे ये सूचना का अभाव है। एक नई परिपाटी दल के अंदर और समाज के अंदर चल गई है, जो व्हाट्सएप पर हम डाल दिए तो सारी दुनिया देख ली। ऐसी बात नहीं है। बहुत से हमारे इसमें साथी ऐसे हैं जो छोटे फ़ोन रखते हैं, जिनके पास बड़ा फ़ोन नहीं है, तो उनको यदि आप व्हाट्सएप पर डालेंगे तो देख नहीं पाएंगे। आप समझेंगे जो देख लिए होंगे, लेकिन रियल में उनको सूचना पहुंच नहीं पाती है। अभी जो उपस्थिति देख रहे हैं, नगर मिला करके 20 है ना, नगर मिला के 20 यूनिट है हमारे। 20 यूनिट में से मात्र 8-10 यूनिट के ही लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो कि खेद का विषय है। मुझे लगता है संगठन में कम बेस आदमी हो सकता है, लेकिन यूनिट कोई फेल नहीं होना चाहिए। यदि यूनिट फेल हुआ है तो इस बात को गंभीरता से हमारे अध्यक्ष जी को लेना चाहिए। और मेरा इसमें एक छोटा सा सुझाव है, जो 20 यूनिट है, 10 दिन का आप शेड्यूल बनाइए। फर्स्ट हाफ एक प्रखंड, सेकेंड हाफ दूसरे प्रखंड, और हर एक प्रखंड का 10 दिन के अंदर में आप बैठक कीजिए इंडिविजुअल, और इसका शेड्यूल आज रात ही जारी कर दीजिए। जो अगले तीसरे दिन या अगले चौथे दिन से हम बैठक करेंगे, और वो शेड्यूल सीधे जारी नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके स्तर से उस प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष और उस प्रखंड के प्रखंड महासचिव को विधिवत फोन करके समय, शेड्यूल और उनसे स्थान पूछ करके बैठक निर्धारित कीजिए। और यदि वो उस बैठक कराने में अपने को सक्षम पाते हैं और उस बैठक से आप संतुष्ट होते हैं, तब तो ठीक है। अन्यथा यदि आपको लगे जो उनकी दिलचस्पी नहीं है, तो प्रदेश नेतृत्व की इसकी सूचना आपको देनी चाहिए। जो ऐसे प्रखंड अध्यक्ष हैं हमारे साथ, जो कि हमारे साथ कदम में कदम मिला करके नहीं चल पा रहे हैं, इस पर पुनर्विचार होनी चाहिए। अन्यथा संगठन आप कितनों सेंट्रलाइज बुलाते रहिएगा, नहीं होगा। संगठन का बैठक आप बुलाइएगा, लोग आएंगे नहीं। और हम उसमें एक चीज और चाहेंगे, जिस प्रखंड का बैठक बुला रहे हैं, उस प्रखंड जिस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ के माननीय विधायक हों या माननीय पूर्व विधायक हों या माननीय प्रत्याशी हों, और वहाँ के उस इलाके के जो वरिष्ठ साथी हैं, जो स्टेट में पदाधिकारी हैं, उनको विधिवत लिखित सूचना जानी चाहिए और उसकी चिट्ठी बननी चाहिए, और चिट्ठी के द्वारा उनको सूचना जानी चाहिए जो आपकी उपस्थिति अनिवार्य है और आप उसमें भाग लें। वो यदि किसी कारणवश भाग नहीं लेते हैं तो निश्चित तौर से वो अपना काउज देंगे, जो फलाने कारण से हम नहीं आ पा रहे हैं, अध्यक्ष जी हमारी उपस्थिति आप मान लें। तो ये सिस्टम कुछ आपको डेवलप करना पड़ेगा। लग्गा से घास और चोंगा से पानी नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं आपको खुद एक्टिव होना पड़ेगा। फलना के कहने रहिए, फलना कहने हेते, ये सब नहीं चलते। आप संगठन के जो आपके जिला यूनिट के 2 साथी को रखिए और उनको अपने सामने में फोन करवाइए, और
उनसे फोन पर कहिए, जो कि चंद्रिका बाबू से बात हुई, यदि चंद्रिका बाबू से बात हुई तो हमको भी बात करा दीजिए। और चंद्रिका बाबू यदि कंफर्म करते हैं जहाँ अध्यक्ष जी हमको सूचना मिल गई है मैं रहूँगा, तब उनकी ड्यूटी बनती है कि किन कारणों से नहीं रहे वो अपना सफाई दें। मुझे जेपी जी का जो प्रस्ताव है वो स्वागत योग्य है। मैं चाहूँगा तो जिला का अगला बैठक जब भी आप करें तो बाबा नगरी में करें, उनके प्रस्ताव को मानिए और इसी बहाने लोग वहाँ जाएंगे, बाबा का दर्शन भी करेंगे और साथ ही साथ उनका प्रसाद भी ग्रहण करेंगे और बैठक भी होगा और इसी बहाने एक परिपाटी भी चलेगी जो दूसरे मुख्यालय में ही नहीं बल्कि कभी बिरौल में हो जाए, कभी जाले में हो जाए, कभी इधर यह सो बहेड़ी में हो जाए। इस तरह से विभिन्न जगह पर यदि हमारे साथी प्रस्ताव देते हैं और उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो जिला स्तर की कमेटी का उस जगह पर जाना एक बड़ी बात होगी और वहाँ के यूनिट को लगेगा जो हमारी भी पूछ है, हमें भी पूछा जा रहा है। इसीलिए इस बात पर भी अमल होना चाहिए और सबसे पहले इस प्रखंड यूनिट को आप सुदृढ़ कीजिए और प्रखंड यूनिट सुदृढ़ होने के साथ साथ सामने पंचायत चुनाव है, उसको ये टास्क भी दीजिए जो आपके प्रखंड में जिला परिषद का कितना सीट है, पंचायत समिति का कितना सीट है, ये 2 पर फोकस कीजिए। मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर इस सब पर फोकस मत कीजिए, क्योंकि वो जो पद है उसमें आप ही के दल के कई साथी खड़े हो जाते हैं। लेकिन जिला परिषद में कोशिश कीजिए जो हमारे एक सदस्य हों और भरसक प्रयास होना चाहिए जो दूसरे सदस्य नहीं हों। हम उन्हें सिंबल तो नहीं देंगे लेकिन आधिकारिक रूप से हम घोषणा जरूर करेंगे पार्टी की तरफ से जो हमारे जिला परिषद के राष्ट्रीय जनता दल के फलाने साथी मतलब फलाने जिला परिषद सीट से उम्मीदवार हैं, आप सभी साथी उनको सहयोग करें। और यदि जिला परिषद की संख्या आपकी अच्छी होती है तो निश्चित तौर से जिला का जो बागडोर है, जिला का जो जिला परिषद का जो अध्यक्ष का जो पद है वो पद राजद के कोटा में जिस तरह से पहले था उसी तरह से फिर आएगा। इस पर एक्सरसाइज होना चाहिए। और प्रखंड में चूंकि पंचायत समिति सदस्य में प्रखंड के हमारे जो भी साथी हैं, प्रखंड अध्यक्ष या प्रखंड के प्रधान महासचिव, उनसे मेरा विनती होगा कि अभी से वो एक्सरसाइज शुरू करें जो हमें किन किन पंचायत समितियों में किन किन को खड़ा करना है जिससे कि मेरा प्रमुख बने। ये एक्सरसाइज होना चाहिए और यदि ये एक्सरसाइज हम कर लेंगे, हमारा प्रखंड का प्रमुख यदि हो जाता है तो ये मेरे लिए गौरव की बात होगी। और उस जगह पर भी सरकार नहीं होते हुए भी हम सबसे सशक्त होंगे और जो भी प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, अंचलाधिकारी हैं, उन पर एक राष्ट्रीय जनता दल का सैद्धांतिक दबाव रहेगा जो राष्ट्रीय जनता दल का प्रमुख है। यदि हम विपक्ष की बातों को नहीं सुनेंगे तो हमें ये लोग चलने नहीं देंगे। इसलिए ये जो दबाव है, इस दबाव को कायम करने के लिए कहीं ना कहीं आपको इस लाइन पर भी काम करना होगा। इसमें भूमिका होनी चाहिए हमारे प्रखंड अध्यक्ष की और प्रखंड के प्रधान महासचिव की। कितने प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष और प्रधान महासचिव हैं? यदि आए हैं यहाँ तो हाथ उठा के जरा बताइए, हम समझें। ठीक है, जो भी लोग आए हैं इस चीज को अभी से गांठ बांधिए और इस पर एक्सरसाइज शुरू कीजिए। और जब एक्सरसाइज शुरू कीजिएगा तो जीत आपकी है, इसमें दो मत नहीं, चूंकि वोट आपके पास है। और जब वोट पर काम कीजिएगा तो आपकी सत्ता बनेगी, आपकी सत्ता बनेगी। ठीक है, विधायक आपका हार गया, किसी कारणवश तिक्रम से जैसे भी हुआ हरवा दिया, लेकिन यदि हम जिला प्रखंड प्रमुख बना लेते हैं, जिला परिषद का सदस्य बना लेते हैं, जिला परिषद का अध्यक्ष बना लेते हैं, तो सत्ता न होते हुए भी हमारी सत्ता कायम रहेगी। जिस तरह से टाउन में हमारा मेयर है, मेयर के चलते हमारा टाउन पर सत्ता कायम है। भले ही विधायक हमारा नहीं हो लेकिन सत्ता मेरा कायम है, वो सत्ता कायम रहेगी। इस दिशा में आगे कार्रवाई होनी चाहिए और
चंद्रिका बाबू की एक बात मुझे आहत की है। चंद्रिका बाबू की एक बात मुझे आहत की है। वो बात ये है जो इन्होंने कहा, जो हम लोगों का कोई विधायक सुनने वाला नहीं है। मैं इस बात का खंडन करता हूं। जो जिला का कोई भी साथी का या किसी भी हमारे कार्यकर्ता का किसी का तबीयत खराब होता है, यदि मेरे कान तक आता है तो मैं भरसक कोशिश करता हूं जिसका समुचित इलाज हो। रात भी 2 बजे रात तक जग करके गौरा बोराम के एक सहनी परिवार का बच्चा था जो कि सीरियस था, उसको आईजीएमएस में भर्ती करवाया हूँ, था दरभंगा में, लेकिन फोन पर लगातार मेहनत करके वो सिर्फ इतना बताया जो मैं राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता हूं और मुझे किसी से नंबर मिला है जो आप मदद करते हैं, हम आपके पास फरियाद करते हैं। जो हमारे बच्चा का यहाँ पर नहीं हो रहा है, हमको पटना दरभंगा डीएमसीएच से रेफर कर दिया गया है, हम लेकर के यहाँ आए हुए हैं। इमरजेंसी में कोई इंटरटेन नहीं कर रहा है। हम कहे जो डॉक्टर है उससे हमारी बात कराओ। बात कराया, मैं अनुनय विनय किया, रिक्वेस्ट किया। जब हमको वो डॉक्टर जाना तो पता चला वो डॉक्टर मेरा ही आदमी था। फिर उसका एडमिशन हुआ, उसको भर्ती करवाए और भगवान के दया से बच्चा पहले से सुधार है। तो ये एक मिसाल मैं नहीं दे रहा हूँ, ये रात का मिसाल दे रहा हूँ। अभी मैं 16 पेशेंट आपका दरभंगा जिला के विभिन्न भागों का, कोई बहादुरपुर का नहीं है, कोई हाये घाट का नहीं है, विभिन्न भागों का जो लोग आते हैं और इलाज के मामले में हमसे सहयोग चाहते हैं, मैं करता हूँ। प्रशासनिक में भी जहाँ जो अच्छा ठीक है रही ना, सब हो जाता, हमें प्रस्ताव देते हैं जो हमें ये मदद चाहिए, यदि वो जनून आदमी होता है तो मैं मदद करता हूँ। हाँ, यदि आप मेरे कान तक इस बात को नहीं लाइएगा और चाहिएगा जो कि कोई आकर के फरिश्ता बन जाए, कहाँ से होगा। इस चीज़ को अपने जो आगे के नेता हैं, आगे के जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनको जब तक बताइएगा नहीं तब तक वो कहाँ से जानेंगे जो आपको मदद करेंगे। जो लोग बताते हैं उनको मदद करने का कोशिश करता हूँ। मैं भी पूर्ण रूप से परफेक्ट आदमी नहीं हूँ, क्योंकि 10 गो काम करते हैं तो 9 गो होता है, 1 आध गो गड़बड़ाता है, लेकिन प्रयास करता हूँ और प्रायः अभी तक हमने कोशिश की है। और शास्त्री जी एक बात बताए, जो इनका ही काम था यूनिवर्सिटी वाला, मैं विधानसभा में ईंट से ईंट बजाने का काम किया, पूरा कोशिश किया, सरकार भाग गया, अलग बात है, लेकिन अपन मुंह दौलते रहते हैं। भोला यादव जैसा आदमी इनका प्रवक्ता है और इनके लिए लड़ते रहते हैं। तो ये बात मैं बताना चाहता हूं, जो यदि किन्हीं साथी को इस तरह का कोई इमरजेंसी आवे तो 100% तो नहीं मैं श्योर करूंगा, लेकिन भरसक कोशिश करूंगा, आपके पीठ पर खड़ा रहूंगा और जब जरूरत पड़ेगा रात दिन मैं प्रयास करके मदद करने का कोशिश करूंगा। और ये हताश होने की जरूरत नहीं है जो हम हार गए हैं। आप हार जरूर गए हैं, लेकिन आपकी शक्ति कमजोर नहीं हुई है। आपके पास सबसे बड़ी शक्ति है, वो शक्ति है जन समर्थन की शक्ति। और उसके मामले में आज भी राज्य का सबसे बड़ा पार्टी और सबसे बड़ा जनमत वाला पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ही है। राष्ट्रीय जनता दल ही है। भारतीय जनता पार्टी भले ही अपने को जितना ढिढोरा पीट ले, लेकिन वोट के मामला में सबसे बड़ा आप हैं, सीट के मामला में सबसे बड़ा आप हैं और संगठन के मामला में भी सबसे बड़ा आप हैं। केवल दरभंगा जिला के अंदर में एक चीज का कमी हमें लग रहा है, वो कमी यही लग रहा है, हमने तो कोई नहीं, हम नहीं तो कोई नहीं। इस चीज को खत्म करना होगा। हर एक साथी को ये मानना होगा हम हमारे साथ साथ सब लोग हैं, तब ये संगठन चलेगा। हम बहुत चिंतित इस बात को लेकर के रहते हैं, जो इतना ना गुटबाजी अपने यहाँ लोग कर रहे हैं, ये गुटबाजी नहीं होना चाहिए। और मैं आदरणीय उमेश बाबू से आग्रह करूंगा, वैसे लोगों के दरवाजा पर जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें, यदि आपको मेरे किसी कार्यों से आहत हुआ हो तो मुझे माफ कीजिए, मेरे संगठन में आइए, मुझको सहयोग कीजिए। ये करने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे इनका कद बढ़ेगा, घटेगा नहीं। मैं पिछले मीटिंग में भी जो जयंती समारोह था इसी प्रांगण में, ये रविदास जयंती समारोह था, उसमें मैं इनसे आग्रह किया था
इधर उधर में समय न दे करके केवल एक एक व्यक्ति को जोड़ने का काम आप करें, और हम समझते हैं उसमें हम लोग आपके पीछे रहेंगे और निश्चित तौर से संगठन सशक्त होगा, मजबूत होगा। नहीं तो अभी बैठक करके हम लोग जा रहे हैं, आप भी चले जाइएगा लहरियासराय, चाह के दुकान पर उदय बाबू के साथ बैठ के गुलछरा उड़ाइएगा, आप पता चलेगा जो फिर अगला बैठक में कहलिए रहा तो अमित जी के फोने नहीं कलखिन, अमित जी नहीं चलेगा। आपको सक्रिय होना होगा। हम जागेंगे जुग जागेगा, हम सोएंगे जुग सोएगा। ये चीज आपस में होना चाहिए। और आपको जो जिम्मेवारी मिली है वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है, और उस जिम्मेवारी को करने के लिए आपके पास भगवान ने बुद्धि, विवेक और अनुभव दिया है। उस अनुभव को केवल पटल पर लाना है, जमीन पर लाना है। और जब जमीन पर लाइएगा तो निश्चित तौर से आपसे बेहतर और आपसे संगठनात्मक धारदार बनाने वाला व्यक्ति कोई दूसरा नहीं होगा। हम लोगों के बीच में आज नरेश जी नहीं हैं, लेकिन नरेश जी का जो ये कुछ चीज़ें थी वो मुझे बरबस याद करते रहता है। जो उनको किसी बात का झिझक नहीं होता था। यदि चंद्रिका जी नाराज हो गए तो धड़धड़ाल पहुंच जाते थे चंद्रिका जी के यहाँ, जो किया नाराज थी। ये सिस्टम अपने में लाइए। कुछ चीज़ें यदि अगले का बेहतर था तो उसको एडॉप्ट कीजिए। कहीं पर भी ये झिझक नहीं होना चाहिए जो हम उनका उठना केना देवे। और जहां आपको लगे जो हमको जाने में दिक्कत है तो हमको खबर कर दीजिए, जो हम उतर जाए में सक्षम नहीं भ रहे हैं, वहीं भ लियो, किन्हीं को अधिकृत कर दीजिए। सुनीति जी को अधिकृत कर दीजिए, उदय जी को अधिकृत कर दीजिए, प्रमुख जी को अधिकृत कर दीजिए। जो आप जाइए तो कहीं न कहीं ये बात सार्थक होगा। अमित जी का एक बात हमें अच्छा लगा, जो जिला के अंतर्गत यदि किसी साथी के साथ या किसी समाज के साथ, जिस समाज को लेकर के हम वंचित समाज को लेकर के बढ़ रहे हैं, वहाँ पर किसी भी तरह का घटना दुर्घटना होता है तो एक कमेटी बना करके, यदि आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो कमेटी बना करके उन सब जगहों पर आदमी भेजने का काम कीजिए। जो अगला को लगे जो राष्ट्रीय जनता दल हमें पूछा, राष्ट्रीय जनता दल हमें पूछा, और राष्ट्रीय जनता दल यदि पूछा तो आपका पक्का साथी होगा, पक्का आदमी होगा। जैसे हम लोग देखते हैं जो कहीं कोई हमारे क्षेत्र के अंतर्गत या कहीं कोई घटना घटता है तो देन एंड देयर रश करते हैं, कहीं आगलगी हो जाए, कहीं किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाए। तो इसमें एक सिस्टम बनाइए, जो 10-20 आदमी का एक टीम बनाइए, उसमें से 2 आदमी 3 आदमी का टीम बना करके डिफरेंट जगह पर, जैसे कि जाले साइड का है तो जाले साइड के जो साथी हैं उसमें टीम में उन लोगों को उधर का दे दिए। कुशेश्वर साइड का है तो उसमें जेपी जी जैसे आदमी और को 4-5 को रखिए, जो उधर का टीम को उधर भी भेज दिए। जो दूर से जाने में खर्च भी होगा, परेशानी भी होगा, लेकिन नज़दीक वाले को केवल सूचना दीजिएगा जो फलना जगह घटना घट गया है, राष्ट्रीय जनता दल का टीम बना करके वहाँ आप चले जाइए। तो इससे ये होगा जो अगला को लगेगा जो नहीं, हमारी भी पूछ है, हमको भी, हमने जो पार्टी के लिए काम किया उसमें हमारे लिए भी संभावनाएं हैं। इस सब चीज़ों पर आपको स्वयं ध्यान देने की जरूरत है। और बहुत आप खुद अनुभवी हैं, अनुभव का उपयोग कीजिए और संगठन को धारदार बनाइए, शेड्यूल जारी कीजिए। और यदि हम भी दरभंगा में रहेंगे, उस शेड्यूल में यदि उस दिन उपस्थित रहेंगे, हमको भी कहिएगा कि जिस प्रखंड का होगा वहाँ मैं भी आ जाऊँगा। मैं यदि रहूँगा तो आ जाऊँगा। क्योंकि संगठन यदि नहीं सुदृढ़ होगा तो जिस तरह से हम लोग चुनाव हारे हैं, हमारे कार्यकर्ता का मनोबल गिरा है, हमारे वोटर का मनोबल गिरा है। और ये मनोबल को उठाना हम लोगों का नैतिक दायित्व है। मैं इसीलिए आता हूँ जो लोगों को ये नहीं लगे जो कोई विधायक नहीं आ रहा है, कोई पूर्व विधायक नहीं आ रहा है। सारे काम को छोड़ करके हमें आज सिंबल जारी करने के लिए असम जाना था। तो असम के टीम को हम कल सवेरे बुलाए हैं पटना में।
जो सिंबल पटने से जारी करेंगे। अभी वही माननीय नेता का फोन आ रहा था, जो आप कहाँ पर हैं, क्या बजे भेज दें। हम कहे जो नहीं, कल सवेरे कहीं आने के लिए। तो हमें राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम हैं उसको भी देखना पड़ता है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अस्वस्थ चल रहे हैं, तो कुछ एक्टिविटी जो है उनका बिहार वाला वो भी देखना पड़ता है, यहाँ भी देखना पड़ता है। नेता का आदेश होता है आदरणीय तेजस्वी बाबू का, उस सबको भी देखना पड़ता है। तो सारे चीज़ों को देखते हुए भी मैं यहाँ आने का इनको प्रॉमिस किया था, मैं आया हूँ। मुझे इस बात का दुख है, जो हम लोग करीब कैसी सीट पर लड़े थे, 7 को सीट पर, 7 पर, 7 में से एक हम आए हैं, 6 को भी आना चाहिए। 1-2 एब्सेंट हो तो ठीक है, लेकिन सब के सब एब्सेंट होना उचित नहीं। सब के सब एब्सेंट होना उचित नहीं है। उन लोगों को आप पत्र के माध्यम से स्मारित कीजिए, जो पिछली बैठक में हम आपका आशा करते रहे लेकिन आप नहीं आए। अगला बैठक फलाने तारीख को है, आप उसमें निश्चित रूप से उपस्थित होने का कृपा करें। चिट्ठी यदि दीजिएगा तो अगला को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, और सब चिट्ठी की एक कॉपी प्रदेश को भेजते जाइए, बांधिए, तब लोग आएंगे। और जब आएंगे तो कुनमा बनेगा तो आपका जो कार्यकाल है बेहतर कार्यकाल होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी साथी जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, और आप लोगों ने बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ आया, इसके लिए पुनः बधाई देता हूँ। और अपने नए जिलाध्यक्ष से आग्रह करता हूं, जो जल्द से जल्द जिला कमेटी का गठन करें, और जिला कमेटी का गठन करके सभी वर्ग सभी संप्रदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व दें। हो सकता है कमेटी बड़ा हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन सभी लोगों को समावेशित करने का कोशिश करें। और ये भी ध्यान रखें, जो 20 यूनिट है, 20 यूनिट में से कोई यूनिट उस परिधि से छूटे नहीं, क्योंकि 20 यूनिट में से प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। आने वाले कल में वही लोग कमेटी में काम आएंगे, यदि कोई घटना दुर्घटना होता है तो वहाँ भेजने में काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय लालू। सम्मानित